नमस्कार। मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट हमारे नवोत्थान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी दर्शकों को और महानुभावों को प्रणाम। जय राम जी की पालगी जय जोहार। मैं छत्तीसगढ़ से आप सबसे बात कर रहा हूं। आज हम स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी द्वारा अभिमुक्तानंद सरस्वती जी के नवनियुक्ति पर जो उन्होंने सवाल उठाया है और उसके प्रच्छन्न रूप से उन्होंने ब्रह्मभट्ट ब्राह्मणों को शूद्र में शामिल किया है, उसके जवाब में आज हम जवाब देने बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये कि मैं एक ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, ये मेरे गुरु स्वामी सदानंद जी परमहंस बेलगाना आश्रम की है। मैं स्वयं दीक्षित हूँ और एक सनातनी ब्राह्मण होने के नाते मैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो कि सन्यासी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब लेकिन उनके द्वारा जो आपत्ति दर्ज की गई है और एक राजनीति जो की जा रही है उस पर उसका मैं विरोध करता हूँ और धिक्कारता भी हूँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं अपने ही आश्रम की कहानी बता दूं, आपको कुछ समझने में सहूलियत होगी। हमारा आश्रम सनातनियों का आश्रम है और वह सनातन धर्म को फॉलो करता है। हमारे यहाँ एक स्थिति ऐसी हुई थी कि स्वामी जी सदानंद परमहंस के से बड़े एक संत थे जो गद्दी को लेकर के जिनके बीच विवाद था। ज्येष्ठत्व में वो बड़े थे, वह आदिवासी समाज से थे और हमारे स्वामी जी दुबे समाज से संबंध रखते थे। तो गुरु गद्दी गुरु के द्वारा स्वामी सदानंद जी परमहंस को दी गई। इससे जो हमारे गुरु भाई कहें आप, तो वो नाराज हो गए और उन्होंने संन्यास अपना छोड़ दिया और गृहस्थ आश्रम में लौट गए। चूंकि वो आदिवासी वर्ग से थे, इसलिए उन्होंने अपना आज की परिस्थितियों के अनुसार आदिवासी धर्म को नहीं छोड़ा, आदिवासी जाति को नहीं छोड़ा। और जब उनका बच्चा हुआ तो वो स्वामी जी के पास आए और बच्चे को उनकी गोद में डालते हुए कहे कि तुम्हारे कारण मैं स्वामी नहीं बन पाया, ये बच्चे को अब तुम आशीर्वाद दो। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका ये बच्चा जो है वो बहुत बड़ा आला अफसर बनेगा। आज की तिथि में सचमुच वह अफसर आला अफसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की परिस्थितियों में जो हमारे स्वामी जी के गुरु भाई थे, उन्होंने अपना आदिवासी धर्म ही को चलाया और वही नाम वगैरह सब उन्होंने रखा। सॉरी, अगर पहले की परिस्थिति होती तो वो अपना सरनेम स्वामी भी रख सकते थे और गुसाई समाज से का एक और घर, एक और
वंश शुरू हो सकता था। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो क्योंकि बात हम जातियों की कर रहे हैं, जाति पर सवाल हुआ है, इसलिए वर्तमान में अगर हम देखें तो जो घटनाक्रम घटा है उस पर अभी अपन चर्चा कर लें। सबसे ज़्यादा जो आपत्ति स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जो आपत्ति की और उसको जो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडलर ने जो किया, ऋषिकेश जी ने किया, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कहा। पहले तो ये देख लें, फिर उन्होंने उसको रिट्वीट किया, तो पहले तो अपन देख लें कि उन्होंने क्या कहा, तब ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये स्वामी जी का जी, आप ये देख रहे होंगे, ये आ, उन्हीं के ही शिष्य समुदाय से हैं और इन्होंने बहुत मासूम सा जो भी और बातें बोली हो कि क्या अब ये बैठेंगे, ऐसा है वैसा है, उन्होंने आ, उनकी जाति को लेकर के जो खतौनी है वो तक डाली है। और खतौनी के बाद तो आपने देखा कि उन्होंने और पूछा है, उन्होंने ब्राह्मणों की जाति पर आक्षेप लगाते हुए पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई केरल में तो कौवा पक्षी में आता है, क्या उत्तर प्रदेश में भी कौवा पक्षी में आता है? ये क्या बात हुई? अगर वो पक्षी है तो सब जगह पक्षी होगा, और अगर वो पक्षी नहीं है तो कहीं पक्षी नहीं होगा। हाँ, वास्तव में हम आपको बता रहे हैं उनके इस तरह ऐसा कहने का तात्पर्य भी क्या है। सही स्थिति ये है कि स्वयं आदि शंकराचार्य जो हैं वो भट्ट हैं, और उनके पिता का नाम है विश्व गुरु भट्ट और माता सुभद्रा के पुत्र हैं शंकराचार्य जी। ये केरल के तैतरीय शाखा के यजुर्वेदीय भट्ट ब्राह्मण हैं। अब अगर केरल में वो ब्राह्मण हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जाति तो एक ही है, लेकिन बाकी तो होता यह है कि बाकी लोगों के जो बाकी तो जनसंख्या और दबाव के आधार पे होता है। वैसे भी कहा जाता है कि 4 लट्ठा के चौधरी और 5 लट्ठा के पंच, और जाके घरे 9 लट्ठा वो अंश गिने ना पंच। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मभट्ट ब्राह्मणों को के स्वाभिमान को इतना दबाया गया है कैन कैन प्रकारेण कि वो शायद अपनी जाति भूलते तो हैं, लेकिन जनमानस में ऐसी भ्रांति है कि वो ब्राह्मण नहीं है। लोग बाग तरह तरह के
बातें कहते हैं, कोई भट्ट कहता है, कोई भांट कहता है, कोई भांट कहता है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी उसी वर्ग से हूँ। आप मुझे चाहे तो भट्ट कह सकते हैं, भांट कह सकते हैं। हमारे जितने भी लिखने वाले मैं बताता हूँ, वो लोग सरनेम लिखते हैं, राय लिखते हैं, दसौंधी लिखते हैं, राज भाट लिखते हैं, भट्ट राय लिखते हैं, ब्रह्म भट्ट लिखते हैं। भट्ट आप कुछ भी कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तमाम वर्ग जो हैं क्या भट्ट हैं, क्या भट्ट ब्राह्मण है? तो चलिए हम क्योंकि कई चीज़ों में जो है इनके बारे में विपरीत टिप्पणियाँ आई है जिसका लोग हवाला देते हैं। चलिए मैं अपना एक पुराना लेख जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, भट्ट ब्राह्मण कैसे को थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। आखिर भट्ट ब्राह्मण कैसे, जिन पर कई लेखों में विपरीत टिप्पणियां अंकित है। संस्कृत हिंदी शब्दकोश, लेखक हैं वामन शिवराम आप्टे, में भट्टों की उत्पत्ति के बारे में एक सूत्र दिया गया है। क्षत्रिया द्वि प्रकान्याय भट्टो जातोनुवाचक। इसकी व्याख्या में आगे पढ़ने पर पता चलता है कि विधवा ब्राह्मणी और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न जाति भट्ट हुई। ठीक है, अगर इसे सत्य मान लिया जाए तो इस संयोग से उत्पन्न जाति ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय होगी, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। सभी भट्ट स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं और तदनुसार आचरण भी करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो आदि शंकराचार्य हैं, अभी मैंने बताया, वह भी भट्ट है। और ये तमाम लोग जो उछल उछल के जो बोल रहे हैं या जो जाति पर वो लगा रहे हैं, आप सोचो तो सही आप क्या कर रहे हो। जिन भट्ट ब्राह्मणों की मेधा के बल पर, उनके राष्ट्र प्रेम के बल पर खड़ी की गई संस्था शंकराचार्य के पद पर आप सुशोभित है और सम्मानित है, आप उन्हीं ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ी कृतज्ञता मैं सोचता हूं और कोई नहीं हो सकती। चलिए हम अपनी बात आगे बढ़ाएं। वास्तव में भट्टों की उत्पत्ति के लेख से दुर्भावनापूर्वक छेड़छाड़ की गई है। ऊपर दिए गए सूत्र का क्रम सिर्फ परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है और जिसके बाद की कड़ियां नहीं जुड़ती हैं। भट्ट ब्राह्मण वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली जानकारी में यह क्रम ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता का है। उनके अनुसार इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। वंशानुगत जानकारी के अनुसार प्राचीन काल में युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में क्षत्रिय मारे जाते थे। उनकी युवा विधवाओं को ब्राह्मणों को उपपत्नी के रूप में दे दिया जाता था। इस तरह इस जाति का प्रादुर्भाव युद्धों की त्रासदी से हुआ है। यह परंपरा किस सदी तक जारी रही, इस बारे में जाति इतिहास मौन है। जबकि उपरोक्त छेड़छाड़ के बाद जो स्थितियां बनी हैं, इसका कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़ाव नहीं है। इतिहास में कभी ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं है जिसमें युवा ब्राह्मणों की बड़ी संख्या में मृत्यु हुई हो और बड़ी संख्या में युवा ब्राह्मणियां विधवा हुई हों, जिन्हें क्षत्रियों ने पत्नियों के रूप में स्वीकार किया तथा नई जाति विकसित हुई हो। वैसे भी प्राचीन भारतीय समाज में प्रतिलोम विवाह वर्जित थे।
उनके अलावा, इसके अलावा मान भी लें कि एकाध घटना किसी कारणवश हुई हो, तो उससे कम जाति तो विकसित नहीं होती है। चलिए एक शब्दकोश में इसके बारे में अपन एक और तथ्य देखें। शब्दकोश में नहीं, पहले एक चीज़ बता दें कि शब्दकोश में तो बहुत सारी बातें जो घृणावश विद्रोहवश भी आती है, वह भी अंकित होती है। उसका आप कहेंगे कि इसका कोई और उदाहरण हो तो आप बता सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो हिंदू शब्द की व्याख्या पर विवाद हो गया था। वास्तव में हमारे छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो क्रिश्चियन थे, और उनको तंग करने के लिए ये बात किसी ने दुर्भावनापूर्वक कर दी थी। हिंदू शब्द की व्याख्या डिक्शनरी से निकाल दी थी, और हिंदू शब्द की व्याख्या डिक्शनरी में देखेंगे तो गंदा, अनपढ़, गंवार, ये है। अब तो आप यही परसों हम आते हैं तो परसों भी ये विवाद फिर उछला है। कहाँ उछला है? कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने बयान दिया है कि हिंदू एक गंदा शब्द है। इसको लेकर के राजनीतिक द्वंद्व मचा है। तो क्या शब्दकोश में जो जो कट पेस्ट पे भी चलता है, बहुत सारी चीज़ें जीवन में कट पेस्ट पे आती है, तो क्या शब्दकोश के इस शब्द को स्वीकार करेगा हिंदू समाज, सनातन समाज? इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। अब वो तो बात यही हुई कि अब शब्दकोश में भी आए हुए जो शब्दकोश में भी जो व्याख्याएं हैं और जो शब्द हैं, उनको भी परखने की जरूरत पड़ती है। भट्टों को लेकर के जो बात हमारे वंश परंपरा में है और जिसको लेकर के मैं अभी चर्चा कर रहा था, उसकी सनद तो स्वयं शब्दकोश से ही मिल जाती है। आइए मैं आपको शब्दकोश से ही इसको मैं सिद्ध करता हूँ। शब्दकोश में भट्ट के अन्य अर्थ भी लिखे हुए हैं। पहला अर्थ है प्रभु, स्वामी। राजाओं को एक मिनट, पहला राजाओं को संबोधित करने के लिए सम्मान सूचक उपाधि। दूसरा है विद्वान ब्राह्मणों के नाम के साथ प्रयुक्त होने वाली उपाधि। तीसरा कोई भी विद्वान पुरुष या दार्शनिक। चौथा एक प्रकार की मिश्र जाति या जिनका व्यवसाय भाट या चारणों का व्यवसाय अर्थात राजाओं का स्तुति गान है। पांचवा भाट या बंदीजन। अब उपरोक्त अर्थ को देखते हैं। एक ही शब्द के अर्थ में चार जातियों को एक साथ लपेट लिया गया है: भट्ट, भाट, चारण, बंदीजन। अच्छा, भट्ट स्वयं को कुलीन ब्राह्मण घोषित करते हैं, वे संपन्न हैं। चलिए, दूसरी तरफ चारण जाति भी राजस्थान में रहती है, वह भी संपन्न है, और उनमें भी बहुत आईएएस, आईपीएस तमाम तरह के बड़े लोग हैं और वो हैं। अच्छा, इसके अलावा अपना रहा सवाल भाट का, तो वो पिछली जाति में शामिल बताई जाती है और उनको कहीं पर आरक्षण भी प्राप्त है। और लेकिन अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब हम ब्राह्मणों की सूची देखते हैं, हमारे देश में जातियों को लेकर के जिसने पूरा जीवन खपाया है वो भीमराव अम्बेडकर हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की जातियों का संकलन किया है स्वतंत्रता पूर्व।
वो ब्राह्मणों को के सम्मान में नहीं किया उन्होंने। उन्होंने ये बताने के लिए किया है कि जाति का स्वरूप विभाजनकारी है। और ब्राह्मणों की ही देख लीजिए कि भारत में 2000 से अधिक ब्राह्मण जातियां हैं, और 2000 से उनका उस सूची को अगर अपन देखते हैं तो अटक से लेकर कटक तक और कन्याकुमारी से लेकर के उधर मेघालय तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे ब्राह्मणों की उन्होंने सूचीबद्ध किया है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भट्ट ब्राह्मणों को राजपूत ब्राह्मणों में शामिल किया गया है। भट्ट, ब्रह्मभट्ट, चारण और भी ब्राह्मण हैं जो उनको राजपूत क्षत्रिय ब्राह्मण में शामिल किया गया है। यानी बात बिल्कुल सही है कि जो छात्र ब्राह्मण थे, वह जिनका धर्म छात्र धर्म था, वह ब्राह्मण जो हैं वो वह भी ब्राह्मण है और कुलीन ब्राह्मण है। अब इनका, अब चलिए मैं अपनी बात को और करता हूँ आगे। यानी चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भट्टों की जातीय अस्मिता को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया। इसका प्रमाण स्वयं शब्दकोश में और मिलता है। शब्दकोश में एक शब्द है भट्टिन। भट्टिन का भी अर्थ देख लीजिए। तो भट्टिन का अर्थ है अनाभिषिक्त रानी। सब जुड़ते जाएगा, आप देखते जाइए। अनाभिषिक्त रानी, राजकुमारी। नाटकों में दासियों द्वारा रानी को संबोधित करने में बहुधा प्रयुक्त शब्द। दूसरा, ऊंचे पद की महिला। और तीसरा शब्द है ब्राह्मण की पत्नी। गौर करिएगा, तीसरा शब्द है ब्राह्मण की पत्नी। उसी प्रकार शब्दकोश का एक और शब्द ले लेते हैं, कंपैरिजन करने में सहूलियत होगी। ब्राह्मणी, अर्थात इसका भी लिख लेते हैं ब्राह्मण जाति की स्त्री। दूसरा है ब्राह्मण की पत्नी। मैं सबके अर्थ बता रहा हूं। तीसरा है प्रतिभा। नीलकंठ के मतानुसार बुद्धि का भी नाम है, एक प्रकार की छिपकली। चौथा है एक प्रकार की भेड़ यानी दूब, और एक प्रकार की घास। ये 6 शब्द है। ऊपर दोनों शब्दों में ज्ञात होता है कि भट्टिन ऐसी रानी है जो वर्तमान में राजकाज से बाहर है, या राजकुमारी है, वो ब्राह्मण की पत्नी है। जब आप भट्टिन का कितना भी अर्थ निकालने की कोशिश करिए, भट्टिन भट्ट की पत्नी नहीं है। अगर वह भट्ट की पत्नी है तो पदच्युत रानी नहीं है, न राजकुमारी है, और न ही आपके भट्ट की उत्पत्ति सूत्र के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी है। जबकि आप किसी भी ब्राह्मण की पत्नी को आज भी भट्टिन नाम से नहीं पुकार सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि भट्ट ब्राह्मणों के पारंपरिक वाचिक इतिहास में जो भट्टों की उत्पत्ति की बात कही जाती है वह 100% सत्य है। और शब्दकोश में जो भट्टिन शब्द के अर्थ आए हैं, वास्तव में वो प्राचीन काल के ब्राह्मणों की दूसरी पत्नी के संबंध में है। इस प्रकार राजवंशी भट्टिन से उत्पन्न जातक ही भट्ट कहलाए। चूंकि भट्टों का मातृपक्ष राजवंशी रहा, इसलिए यह जाति स्वयं के नाम के साथ राजसूचक शब्द राव लगाना अपनी शान समझती रही है। इस तरह कहा जाता है कि भट्ट अपनी उत्पत्ति से ही कुलीन, संपन्न और राजवंशी ब्राह्मण जाति हैं। केवल 2 ब्राह्मणों के बीच चले सत्ता संघर्ष के कारण इस तरह का भ्रम फैलाया गया है।
मैं मैं जो वंश परंपरा में जो बात आती है उसको मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। आइए देखते हैं भट्टों के विरुद्ध वो ऐतिहासिक कारण क्या है जिनके कारण उन्हें अपमानित करने के लिए भ्रम फैलाया गया। वास्तव में प्राचीन काल में विधवा राजकन्याओं और ब्राह्मण पिता से उत्पन्न राजवंशी ब्राह्मण जाति के बाद भट्टों ने पिता की वृत्ति से अपना उत्तराधिकार मांग लिया। तब सामाजिक बंटवारे में उन्हें राजपुरोहित कर्म से पृथक करते हुए वेदों का अध्ययन, ज्योतिष, धर्मशास्त्र का प्रचार और केवल शिव तथा शिव मंदिरों के पुजारी बनने का अधिकार दिया गया। अब आप बोलेंगे कि इसका वर्तमान में उदाहरण बता दीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण है नेपाल के पशुपतिनाथ पुजारी परिवार विजेंद्र भट्ट। उत्तरांचल में जो जागेश्वर धाम है, उसके पुजारी गोपाल चंद्र भट्ट। इंदौर के पुजारी परिवार भट्टपुरा पुजारी परिवार, इंदौर में गणेश उपासना गणेश मंदिर, इंदौर के खजराने गणेश मंदिर के भट्ट पुजारियों का नाम ले सकते हैं। महाराष्ट्रियन देशस्थ भट्ट ब्राह्मणों का गणेश उपासना के प्रति आकर्षण भी इसी ऐतिहासिक सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। इसकी परंपरा के अन्य अवशेष देखें तो उज्जैन महाकाल मंदिरों में भट्ट ब्राह्मणों की पुरोहितों की भीड़ में तख्तियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस बात की जानकारी पुरानी पीढ़ी के या पुराने कई रिकॉर्ड में भी मिल सकते हैं। अच्छा, एक और आपको क्या बोलते हम उदाहरण बताएं कि कोई ऐतिहासिक भी कारण आप जानना चाहेंगे तो मैं इतिहास से एक उदाहरण देना चाहूँगा। महाकवि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज रासो तो विश्व प्रसिद्ध है और वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद्रवरदाई की अगर आप जीवनी निकालें तो कहा जाता है कि वो भाट है। उनके वंशज भी आज राजस्थान में निवासरत हैं और वह भी इस बात की पुष्टि करते हैं। अब चंद्रवरदाई के बारे में अगर आप उनके बारे में अधिक जानना चाहें तो पता चलता है कि चंद्रवरदाई और उनके जो राजा क्या चंद्रवरदाई के जिसके आश्रित कवि थे क्या पृथ्वीराज जी, वो एक ही राजमहल में रह के पले बढ़े। कहा यह जाता है कि चंद्रवरदाई जो हैं वो भाई की तरह थे पर भाई नहीं थे। ये दुनिया में ऐसा कैसे होता है कि भाई की तरह थे वो भाई नहीं थे? मतलब सीधी सीधी बात है कि वो उनके भट्टिन रिश्तेदार के पुत्र थे जिनका लालन पालन जो है वो राजमहल में हुआ था और दोनों भाई भाई थे। वो भट्टिन के पुत्र थे। वह किसी भी कीमत में राजा नहीं बन सकते थे। वो कवि बन सकते थे। वो क्या बोलते शस्त्र, वो मतलब आप समझ लीजिए कि वो शस्त्र चला सकते थे, कवि बन सकते थे, वो सेना नायक तक बन सकते थे, पर राजा नहीं बन सकते थे क्योंकि वो भट्टिन के पुत्र थे। वो भाट थे, वो ब्रह्म भट्ट थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए, इसको अगर हम ऐतिहासिक प्रमाण से करें तो रावण भी ब्रह्म भट्ट हैं। रावण की जो पिता हैं वो एक मिनट, रावण की पिता जो हैं
वो रावण पुलस्त्य कुल के हैं और उनकी माता कैकसी हैं। ये एक मिनट निकाला हूँ जी, माता कैकसी हैं और विशेश्रवा के वो पिता के की संतान है। अब रावण तो कभी राजा बन ही नहीं सकते थे, उनको अपने पौरुष से राजा बनना पड़ा। लंका का राज उन्होंने नया बनाया। दूसरे क्रम में हम आते हैं। आप जो आप परशुराम जी को ले लीजिए। परशुराम जी हैं वो जो हैं वो राजमाता राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका के पुत्र हैं और पिता जमदाग्नि हैं। और ये तो भगवान विष्णु के छठवां अवतार माने जाते हैं। और तो क्या ये भी तो ब्रह्मभट्ट हैं? इनके भी पिता ब्राह्मण हैं और माता राजवंशी हैं, और इनको आप छठवां अवतार बोलते हैं। ये आपको हम बता दें कि ब्राह्मण अभी से 10, 15, 20 साल पहले इनको ब्राह्मण नहीं माना करते थे, लेकिन जब गोलबंदी हुई, सबको जब प्रजातंत्र में जब जातियों की संगठन, जब जनगणना हेड काउंट में जब लोगों की शक्ति पहचानी जाने लगी, तो एक देव की बात आने लगी, तो देव में ये प्रथम स्थान पे आए क्योंकि पौरुष था। फिर इनको ब्राह्मण की उपाधि दे दी गई। छठवां अवतार तो उसी समय बोल दिया गया था। अभी अभी इनको बोला जाता है कि ये हैं, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण हैं। नहीं तो पहले ब्राह्मण नहीं बोला जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे वो वैसे चाहे वो हमारी जो एक दूसरी शाखा है जिसको भूमिहार ब्राह्मण बोलते हैं, उनका गोत्र भी उनके गोत्र शुंगी, उनके गोत्र हैं शुंग वंश के, उनका गोत्र है। उनका आपका ये तमाम तरह के जितने भी युद्धक शाखा के जो आचार्य हैं वो सारे के सारे हमारे उसमें आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहने का मेरा मतलब इतना है कि भट्ट एक युद्धक शाखा के हैं। अच्छा, ये जो ब्राह्मणों की शाखाएं हैं, ये दो शाखाएं हमेशा से चली हैं। एक शाखा रही है पुरोहितों की और दूसरी शाखा रही है युद्धक की। एक और ऐतिहासिक तथ्य है कि जो भगवान, हम तो भगवान कहते हैं, परशुराम जी ने कहा, परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या का दान देते थे, शस्त्र विद्या का। तो शस्त्र विद्या का दान आखिर वो कौन से ब्राह्मण ग्रहण करते थे? शस्त्र विद्या का दान पुरोहित ब्राह्मण तो ग्रहण नहीं करेंगे, उनकी आजीविका तो पुरोहित कर्म से चल रही है। शस्त्र विद्या का दान तो भट्ट ही ग्रहण करेंगे, और भट्ट ही क्योंकि वो ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण हैं। अच्छा, उनका धर्म छात्र धर्म के ब्राह्मण हैं। तो अब हम देख लें कि इन ब्राह्मणों की उपलब्धियां तो देख लें, तो आपको थोड़ा सा और पता चलेगा कि अच्छा, एक बात और मैं बता रहा हूँ। अभी जब ये जो विवाद हुआ, तो आप तो जैसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि भट्ट भाट जो है ये ब्राह्मण नहीं है, तो फिर ये क्या है? अब जब अभिमुक्तानंद को जब आगत सौंपी गई, तो ये तोंदरा मचा कि वही वो ब्राह्मण नहीं है, तो वो क्या है? कुछ लोगों ने तो बढ़ चढ़ के कहा कि वो शूद्र है, और उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई बधाई हो, पहला शूद्र शंकराचार्य प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर
ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण नहीं है तो ठाकुर भी नहीं है। तब तो अगर प्रतिलोम विवाह है तो सीधे सीधे वो तो शूद्र है। तो मैं एक बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। अगर वो शूद्र है तो शूद्र के ऊपर लागू होने वाली मनु स्मृति के नियम तो उन पर लागू होने चाहिए। ये तो पुरानी बात है, पुरानी बात है। तो शूद्रों को तो विद्या अध्ययन का अधिकार था ही नहीं। वह विद्वान कैसे हो सकते थे? अगर वो विद्वान हैं थे तो वो तो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण है। इससे भी एक चीज तर्क होती। तो अब हम करते हैं कि आखिर कितने विद्वान हैं। मैं तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से शंकराचार्य जी की चर्चा होती है। इन पे ही क्या बोलते साइट इसकी गवाही देता है। ये हम नहीं कह रहा, पर हम आपको और क्या बोलते भट्ट ब्राह्मणों का समाज में योगदान भी बताना चाहेंगे। क्योंकि जब अगर बात कर रहे हैं तो हम पूरी करें। तो अब योगदान भट्ट ब्राह्मणों की जो योगदान की हम बात करते हैं तो राजवंशी भट्ट ब्राह्मणों ने वेदों के अध्ययन के अलावा आगे चलकर वेदों की मीमांसा, वैदिक वाक्यों में प्रतिमान विरोध का परिहार करने के लिए ऋषि महर्षियों द्वारा की गई छानबीन में भी महत्वपूर्ण, यानी ये उसका वर्णन है, में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिन प्रमुख आचार्यों ने टीकाओं का भाष्यों की रचनाओं में भाष्यों की रचना की है उनमें सूत्रकार प्रथम सूत्रकार है जैमिनी, दूसरे भाष्यकार हैं सबर स्वामी, देखिए मैं नाम गिनते जा रहा हूं, तीसरे हैं कुमारिल भट्ट, चौथे हैं प्रभाकर मिश्र, पांचवें हैं मंडन मिश्र, छठवें हैं शालिक नाथ मिश्र, सातवें हैं वाचस्पति मिश्र, आठवें हैं सुरचित मिश्र, नौवें हैं पार्थ सारथी मिश्र, दसवें हैं भवदेव भट्ट, 11वें हैं भवनाथ मिश्र, 12वें हैं नंदीश्वर, 13वें हैं माधवाचार्य, 14वें हैं भट्ट सोमेश्वर, 15वें हैं आपदेव, 16वें हैं अप्पय दीक्षित, 17वें हैं सोमनाथ, 18वें हैं शंकर भट्ट, 19वें हैं गंगा भट्ट, 20वें हैं खंडदेव, 21वें हैं शंभु भट्ट और 22वें हैं वासुदेव दीक्षित। अब भाई साहब देख लीजिए आप, 22 में से 6 भट्ट आचार्यों ने वेदों की मीमांसा की है। भट्ट ब्राह्मणों के महापुरुषों की उपस्थिति ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से मिलनी शुरू हो जाती है। 5वीं शताब्दी के ही हैं शंकराचार्य जी, जिन्होंने पूरे भारत को में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना की। उसमें उन्होंने यह नियम भी बनाए कि दक्षिण के ब्राह्मण को उत्तर में बनाया जाए शंकराचार्य, और दक्षिण के ब्राह्मण को उत्तर के ब्राह्मण को दक्षिण में, पूरब के ब्राह्मण को पश्चिम में, पश्चिम के ब्राह्मण को पूरब में। ये इस बात की गवाही उत्तराखंड का हर प्रबुद्ध जन देता है। बात की स्थिति पर भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपन बता रहे हैं कि ये 5वीं शताब्दी से तो शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं जरा ब्रिलियंट जो स्कॉलर थे उनकी बात करें तो आर्यभट्ट आते हैं 5वीं सी में, कॉमन एरा में, नक्षत्र वैज्ञानिक जिनके नाम से भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा। वाग्भट्ट आते हैं आयुर्वेद के प्रमुख स्तंभ, दैनिक
दिनचर्या, ऋतुचर्या, भोजनचर्या, त्रिदोष आदि के सिद्धांत उनके गढ़े हुए हैं। बाण भट्ट आते हैं 1606 ईस्वी से 646 ईस्वी। ये बाण भट्ट जी जो है संस्कृत महाकवि, इनके द्वारा लिखित कादंबरी संस्कृत साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। कुमारिल भट्ट 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने आत्मोत्सर्ग किया। भवभूति 8वीं शताब्दी, संस्कृत के महान कवि एवं श्रेष्ठ रचनाकार, नाटककार। आचार्य माहिम भट्ट 11वीं शताब्दी, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के प्रमुख टीकाकार आचार्य। चंद्र बरदाई, अभी जिनका मैं उल्लेख कर रहा था, 1149-1200, पृथ्वीराज रासो के रचयिता और पृथ्वीराज चौहान के मित्र तथा भाई, वही तथाकथित भाई भट्टिन के पुत्र और राजकवि जिन्होंने चौहान के साथ आत्मोत्सर्ग किया। जगनिक 1165-1203 ईस्वी, विश्व की अद्वितीय रचना आला के रचयिता, जिन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को देवतुल्य बना दिया। भास्कराचार्य, भास्करा द्वितीय, जिन्होंने अंक गणित की रचना की, उनकी ही रचना है लीलावती, जहाँ से अंक गणित प्रारंभ होता है। और लीलावती भास्कराचार्य की बेटी का नाम था, उनके नाम से उन्होंने रचना की है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक, 14वीं शताब्दी आ गई अभी। इन्हें पुष्टि मार्ग के संस्थापक और अवतारी पुरुष माने जाते थे। वैसे अवतारी पुरुष तो भगवान शंकर के अवतार तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भी माने जाते थे। ये तीसरे अवतारी पुरुष हैं जो इस वंश में हैं। इसके बाद हम आते हैं सूरदास जी, 14वीं शताब्दी, साहित्य के सूर्य। साहित्य में उन्होंने वात्सल्य रस जोड़ने का जिन्हें गौरव प्राप्त है। राजा बीरबल 15वीं शताब्दी, असली नाम है महेशदास भट्ट, मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों के प्रमुख। गागा भट्ट 16वीं शताब्दी, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक करता। इसमें एक नाम बोल रहा हूं, तेनाली राम, उनका वह भी भट्ट जी हैं। और उनका जो वो बीरबल से पहले है और वो दक्षिण भारत के थे, वह भी विद्वान थे। उसके अलावा मैं अब आता हूँ, गागा भट्ट हो गया चिरकर्ता, पद्माकर भट्ट रीतिकाल के ब्रज भाषा के महत्वपूर्ण कवि। तात्या टोपे क्रांतिकारी और प्रमुख सेना नायक। बाल गंगाधर तिलक प्रमुख नेता, 1856 से 1920 तक प्रमुख नेता, समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आज भी भटवाड़ी पूना में है, ये किसी से छिपी नहीं है। उनके ही वंशज अभी पिछले कुछ समय तक अभी हैं कि नहीं मालूम, पूना के मेयर भी थे। चलिए आगे चलते हैं अपन। बाल कृष्ण भट्ट भारतीय हिंदू युगीन रचनाकार। अच्छा, मध्य प्रदेश के पंडित राधेश्याम शर्मा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, शर्मा जी आ गए हैं, पर राधेश्याम शर्मा जी 20वीं शताब्दी के हैं, पथरिया निवासी हैं, मध्य प्रदेश के। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला के गुरु हैं, और इन्हीं के नाम से शुक्ला जी का जो फार्म हाउस है रायपुर, यहाँ रायपुर में, उसका उनका नाम है। भाई साहब, ये भट्ट ब्राह्मणों का ये एक चमकदार इतिहास है। अब हम अब आप लगा लीजिए कि भाई अब हाँ, एक प्रश्न का एक बड़ा मासूम प्रश्न होता है
कि ये तो सब ठीक है। मैं आपको वंशावली से भी बताना चाहूँगा कि भाई वंशावली में भी जो है वो भट्ट जो हैं ब्राह्मण माने गए हैं। अब वंशावली से भी बात करें, क्योंकि आप लोग तो वंशावली को भी मानते हैं ना भाई, तो वंशावली से भी अपन बात कर लेते हैं। चलिए मैं वंशावली भी आपको दिखा देता हूँ। ये अब हम बात कर रहे हैं वंशावली में ब्राह्मणों की दो वंशावली प्रचलित है। एक तो है सबसे प्राचीन वंशावली मानी जाती है, वो है कान्यकुब्ज वंशावली। तो कान्यकुब्ज वंशावली पे आ जाते हैं। कान्यकुब्ज वंशावली, ये है साहब कान्यकुब्ज वंशावली। ये देखा आपने, ये कान्यकुब्ज वंशावली है। मैंने जहाँ पर भट्ट आ रहा है उसको भी मैंने अंकित किया है। कान्यकुब्ज वंशावली सबसे पुराना टेक्स्ट है, उसमें ही ये तमाम आप देख लीजिए। उसमें भट्ट जो है, देखिए ब्रह्म भट्ट कोई शब्द नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, ब्रह्म भट्ट कोई शब्द नहीं है। जब मुगलों का आक्रमण हुआ और मुगलों ने जो जो जाति उनको तंग करती थी, जो लोहा लेती थी, जो ब्राह्मण लोहा लेते थे, उनका आपको याद होगा ऐतिहासिक घटनाक्रम, 1.25 मन जनेऊ चढ़ाया गया था। वो कौन से ब्राह्मण थे? कौन से ब्राह्मणों का आखिर जनेऊ चढ़ाया गया था औरंगजेब को? क्या उन ब्राह्मणों का जो पुरोहिती करते थे, जो मंदिरों में पूजा अर्चना करते थे, या उन ब्राह्मणों का जिनसे वो खौफ खाते थे, तलवार, जिनकी तलवार का वो लोहा मानते थे, उनको ना ही करेंगे कि उनसे करेंगे जो कोई जो किसी तरह का कोई विरोध नहीं करता है? ब्राह्मणों को जो किया गया, तो लेकिन वो चीज़ तो टेक्स्ट में आएगी। बात की ये सब, ये जो ब्राह्मण अब्राह्मण कहना, शूद्र कहना, तमाम तरह का जो ये वितंडावाद है और ये जो तमाम मिथ्याचार है, ये सब बात की चीज़ें हैं। तो टेक्स्ट, पुराने टेक्स्ट में आपने देखा कान्यकुब्ज वंशावली में भी भट्टों का वो है उल्लेख है। अब चले ब्राह्मणों की एक और वंशावली प्रचलित है, और वो वंशावली सरयू पारी ब्राह्मणों की वंशावली प्रचलित है। इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है कि ये सरयू पारी कहते हैं हम महान हैं, और कान्यकुब्ज कहते हैं हम महान हैं। ब्रह्म भट्ट और तो नहीं कहते, क्योंकि हम लोग सारस्वत ब्राह्मणों में आते हैं, हम सारस्वत ब्राह्मणों की शाखा हैं, हम लोग नहीं कहते। लेकिन सरयू पारी ब्राह्मण, उसमें भी भट्टों का उल्लेख है। चलिए हम आपको बताते हैं कि सरयू पारी ब्राह्मण जो हैं वो में कौन भट्ट हैं। तो सरयू पारी में प्यासी के मिश्रा आते हैं और मंझोली के तिवारी। ये दोनों ब्राह्मण, ये दोनों ही भट्ट हैं, और वत्स गोत्री हैं और सांडिल गोत्री भी हैं। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि सरयू पारी में प्यासी के नाम मझोली के तिवारी, वत्स गोत्री, सांडिल गोत्री भट्ट हैं। आप कान्यकुब्ज में भट्ट हैं। ब्रह्म भट्ट कोई जाति नहीं है। वह भट्ट जो कालांतर में गरीबी में ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण धर्म निभाना भी कठिन नहीं है। उसके लिए भी आप ताकत चाहिए, उसके बाद आपके पास संपन्नता चाहिए। ब्राह्मण धर्म निभाना, जो ब्राह्मण धर्म निभा नहीं सके, या जो संपन्न नहीं रहे, जिनको लोगों ने जिनकी दरिद्री पर लोगों ने आक्षेप किया, उन्होंने कहा, तो वो लोग उनको जो किया, ये सब बात की चीज़ें हैं।
हाँ, लेकिन वो ब्राह्मण है, तो आप ब्राह्मण है, मैं सारे आपको आपको तर्क दे रहा हूँ। तो चलिए, ये तमाम तरह के हैं। अब हम आते हैं कि अब आपको हम बता दें कि एक और तर्क जो आता है कि भाई भट्ट जो है वो एक उपाधि है। बीच में आया था ना, उसमें एक उपाधि है। तो अब मुझे आप बताइए, उपाधि तो भट्ट तो उपाधि है, सारे ब्राह्मणों सरनेम तो उपाधियां हैं। आप तुबे ले लीजिए, दो वेद वाले, त्रिवेदी ले लीजिए, तीन वेद वाले, चतुर्वेदी, चार वेद, पाठक कुछ नहीं, पोथी पतरा वाले पाठक, पढ़ाने वाले, उपाध्याय पाठक से ग्रेड ऊपर, लेक्चरर आज के हिसाब से, महाउपाध्याय या महामहोपाध्याय यानी प्रोफेसर, नथिंग। वैसे ही आप ले लीजिए भट्ट, तो मैंने आपको बताया ब्राह्मण की संतान। और अब आप आ जाइए तीसरी एक और ब्राह्मणों की, वो है जो साधना के क्षेत्र से च्युत होने के बाद, भ्रष्ट होने के बाद, जिन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया और उनके जो उनके वंशजों ने जो लिखा, सरनेम लिखा, गिरी गोस्वामी, तमाम तरह के, ये वास्तव में ये साधुओं के वर्ग हैं, वहाँ से ये सरनेम आए हैं। बट हमारा सरनेम तो हमने आपको बताया, ये वहाँ से वो सरनेम आए हैं। तो यह भी एक ब्राह्मणों की जाति है। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये तीनों जातियों के पास अपने अपने क्या बोलते मंदिर हैं। सब मंदिरों, सबके पास अपने मंदिर हैं। छत्तीसगढ़ में भी हैं और उसमें भी हैं। मैंने बट ब्राह्मणों की बाकी जो है, अच्छा ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण इज नथिंग। ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ ऋषियों की संतानें ब्राह्मण हैं। और जैसा मैंने बताया कि ब्राह्मणों की संतानें भट्ट हैं और साधुओं की संतानें गुसाई हैं, बाबा हैं। बाबा प्रचलित भाषा में बाबा या बाबा कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है। लेकिन अब इसमें एक बात बता रहे हैं कि जो भट्ट ब्राह्मण हैं इनके पास दो ही विकल्प था, मैंने आपको बताया। या तो वो राजा तो बन नहीं सकते थे, वो या तो विद्वान हो सकते हैं, या तो पुरोहित विद्वान हो सकते हैं, छत्र आपके राजा नहीं बल्कि सिपा सालार हो सकते हैं, कमांडर हो सकते हैं, राजा नहीं हो सकते। राज करने के लिए अगर उनकी महत्वाकांक्षा जागती है तो शुंग वंश के संस्थापक जो हैं वो आपके जो पहले शुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं। वैसे हम तो नहीं मानते, हमारी परंपरा में तो हम राजा दाहिर को मानते हैं। हम भट्ट ब्राह्मणों की परंपरा में हम राजा दाहिर को पहला ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण मानते हैं। उसके लेकिन इतिहास शुंग वंश से मानता है। शुंग वंश ने अंतिम राजा मौर्य वंश के शासक को अपदस्थ करके धर्म के मतलब ब्राह्मण राज्य की स्थापना की। उसके बाद में आते हैं नागभट्ट के नागभट्ट प्रतिहार वंश जो है, नागभट्ट आते हैं। इनको इतिहासकारों ने झूठा ही बोल दिया कि ये क्षत्रिय है। कोई क्षत्रिय वत्रिय नहीं है ये। आप ग्वालियर के शिलालेख में देख लीजिए, इनको प्रतिहार इसलिए बोल दिया गया क्योंकि इनके उस चिन्ह में नाग का चित्र था। तो नाग जो है वो क्या बोलते शेषनाग है। तो शेषनाग के कारण शेषनाग छाया देते हैं विष्णु को, तो प्रतिहार वंश बोल दिया। पर मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में एक प्राचीन सातवीं शताब्दी का एक मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर। उसको लक्ष्मण मंदिर जो है, नाम लक्ष्मण मंदिर है,
और है विष्णु को समर्पित। वहाँ लक्ष्मण जी की कोई प्रतिमा नहीं, पर वहाँ पर नाग की नाग छत दे रहा है और नाम लक्ष्मण है। मतलब सीधी सीधी बात है कि लक्ष्मण और चूंकि लक्ष्मण जो हैं वो शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए ये जो भ्रम उत्पन्न होता है। हम नागवंश जो प्रतिहार वंश है उसको भी ब्राह्मण वंश ही मानते हैं। उसी तरीके से अब पेशवा पेशवा तो सभी मालूम है। जो पेशवा हैं ये जो हैं वो गागा भट्ट से के वंश से निकले हुए लोग हैं, या गागा भट्ट के संरक्षण में जो पल्लवित पुष्पित लोग हैं। तो ये जो ब्राह्मण हैं, तो तो वो तो सब जानते हैं। उनका जो नाम है बल्लाल भट्ट, जो ये तो अब बात ये क्या मैंने आपको चलिए वंशावली से भी बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि ये बाइफर्केशन कैसा हुआ, इस पर बात करते हैं। वास्तव में जो ये जो शब्दकोश में जो ये विपरीत द्वेषवश जो विपरीत टिप्पणी आई और जो कॉपी पेस्ट होने के कारण करता है, सारे लोगों ने जैसे संपन्न होते गए खुद को भट्ट से पृथक बताना शुरू किया। अब पृथक बताना शुरू किया तो कोई खुद को भूमिहार बताया। 14-15 वर्ष 15 पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो भूमिहार भी आपको भट्ट मिलेंगे, आप उनसे पूछ लीजिए। या जो भूमिहार ब्राह्मण इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपने पुरखों से पूछें, वो आपको बता देंगे। उसके अलावा आप जितने भी देशस्थ ब्राह्मण हैं, जो लोग भी देश का उच्चारण करते हैं अपने सरनेम में, चाहे वो कोई कर हो या वाला हो या जो भी कोई और खुद को ब्राह्मण बोलता हो, वो आपको भट्ट ही मिलेगा। ठीक है। और इसके अब हम आपको बता रहे हैं कि देशस्थ हो गए हैं। अब एक बात हो रहा है कि भाई ये जो क्या बोलते हम लोग सारस्वत ब्राह्मण के, मैंने आपको बताया सारस्वत ब्राह्मणों के हिस्से हैं। और सारस्वत ब्राह्मण जो हैं उनका खान पान जो है वह मत्स्य आहार की चर्चा वेदों पुराणों में और उसमें मिलती है। उसका कारण भी है कि सरस्वती नदी में जब अकाल 12 साल का काल पड़ा था तो वो वहीं रह गए थे, ऐसी कथा आती है। तो वहाँ से मत्स्य आहार शुरू हुआ और वो फिर वो जो माइग्रेशन होता है कच्छ से होते हुए राजस्थान होते हुए नीचे दक्षिण केरल तरफ, जिसमें परशुराम ने केरल की ज़मीन समुद्र से निकाल के जो ब्राह्मणों को दान दी, वो तमाम तरह की कहानियाँ आती हैं। और फिर वहाँ से माइग्रेट वहीं पर आपके ये आदि शंकराचार्य का भी उद्भव है। और आपको मैं बता दूं कि भट्टों की जो इस निरंतरता है कश्मीर से लेकर के आपको कन्याकुमारी तक। कश्मीर में तो अगर आप भट्ट बोलेंगे तो आपसे पूछा जाएगा हिंदू कि मुस्लिम, क्योंकि वहाँ कन्वर्जन सबसे ज़्यादा कश्मीर में हुआ है। कश्मीर के ब्राह्मण भी मांसाहारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आहार ग्रहण करने की जहाँ तक बात है तो दो थ्योरीज चलती हैं आहार में। एक तो ये है कि जो सुलभ हो, इसीलिए जो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र के किनारे के ब्राह्मण हैं, वो फिर कोई भी ब्राह्मण हो, वो मत्स्याहार करता है। दूसरी एक थ्योरी ये है कि खासकर हम छात्र ब्राह्मणों में, छात्र ब्राह्मण जो जो हम जो आपके जो द्रोणाचार्य और जो परशुराम से जो हमारी पीढ़ी निकलती है, जिसको छात्र ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण छात्र कहा जाता है, छात्र ब्राह्मण जैसा कहिए, जिसको ये भी मतलब राजपूत ब्राह्मण में शामिल करते हैं आपके
अंबेडकर जी, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका खान पान थोड़ा अलग है। आपको मैं बता दूं, धर्माज्ञा, ऐसी कोई धर्माज्ञा नहीं है, धर्मोपदेश नहीं है जिसमें भोजन को लेकर किसी तरह का कोई प्रतिबंध हो। और ये कितना अच्छा लगता है कि बाजीराव की सेना पहुंची, 42 बार उन्होंने आक्रमण किया, एक बार भी नहीं हारे। ब्राह्मणों की सेना ने यवनों की सेना को 42 बार हराया। कितना अच्छा लगता है, आपका बिल्कुल दिल गदगद हो जाता है। तो भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या ब्राह्मणों की सेना वहां पहुंची होगी? उसने मंत्र पढ़ा होगा और चावल छींचे होंगे, और सामने यवनों की सेना और जो विरोधी सेना है वो मतलब वो हार गई होगी। छत लोहा लेना पड़ा होगा। तो आप क्या बोलते आप, अच्छे से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लोहा लेना पड़ा होगा तो लोहा लेना पड़ा होगा उनको, तो आप समझ लीजिए कि लोहा लेने के लिए तो आपको बल चल चाहिए, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। तो उनका भोजन तो अलग होगा ना। उनका भोजन तो वैसा नहीं रह सकता कि और उनकी ट्रेनिंग भी वैसी होगी। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो बाप ना मारे मेट की और बेटा तीरंदाज थोड़ी होगा। आप बताइए, आप व्यक्तिगत जीवन में चींटी ना मार पाए और आप लोगों को धराशायी कर दें। तो चलिए, मैंने आपको अपनी सारी बातें की, सारे तर्क दिए। अब आप क्या माने नहीं माने। अब चलिए, मैं एक बात आपको और बताना चाह रहा था। ये जो सारा धोंधरा मचा है, ये जिस चीज़ पे आई है वो है कि मठ जो शंकराचार्य ने बनाए थे, उसके संचालन के लिए उन्होंने मठाम्य न्याय या महानुशासन की रचना की थी। मठानुशासन की, जिसके अधीन जिसके अधीन ये होता है, संचालन होता है। तो उसमें एक उसमें जो कुछ बातें हैं उसकी बातें करते हैं। एक मठपति दूसरे मठपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं जाए, ये कहा गया है। लेकिन रायपुर में तो स्थिति बड़ी अलग है। सरस्वती स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का आश्रम इधर है, नया रायपुर की तरफ, और स्वामी पुरी वाले शंकराचार्य जी का आश्रम तो आपके बिलासपुर लाइन रोड पे है। चलिए छोड़िए, अब मैं आता हूँ। आप ये मान के चलिए कि जो उन्होंने जो जब रचना की, जब उन्होंने विचारणा की है, तो उन्होंने जो कहा है कि इसके दायित्व देश के विद्वानों को भी सौंपा है, ये मठों के संचालन का। तो वो कहते हैं कि देश के विद्वान मंडलियों पर भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनके अनुसार विद्वान लोग ही धर्म के प्रति नियामक हो सकते हैं। अगर पीठाध्यक्ष कर्तव्यच्युत साबित हो तो विद्वान उसे पीठ से पदच्युत कर दें। ये आप समझ लीजिए, ये कहा जा रहा है आपके उनके लिए, शंकराचार्यों के लिए, जिस लाइन के ऊपर यह धोंधरा मच रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि केवल आपके अखाड़े ही नहीं, देश के विद्वान लोग भी और बुद्धिमान लोग भी इस पर भी इसका दायित्व है। आप मैं अब अपनी बात पे आ रहा हूँ। समाज के दान पर आश्रित 4 लोग निर्णय नहीं कर सकते।
आपको देश के संविधान का, उसकी वहाँ लोगों के विद्वता का की भी बात माननी पड़ेगी। तब कोई किसी शंकराचार्य की नियुक्ति कर सकता है, उसके आचरण का आकलन कर सकता है और तमाम तरह की चीज़ें कर सकता है। अब मैं आ रहा हूँ असली बात पर। मतलब जो मठ हैं वह देश के अधीन है, देश की जनता के अधीन है और देश के विद्वान के अधीन है, केवल 4 मंडलियों के अधीन नहीं है। तो देश की न्याय व्यवस्था तो आपको माननी पड़ेगी। वैसे भी आपके निर्णय और आपके तमाम जो विवाद है उस पर तो कोर्ट ही संज्ञान लेता है। तो मैं अब कोर्ट से भी सिद्ध कर दूं कि ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण है, तो क्योंकि आप लोग तो केवल भाषा वही समझते हैं ना, तो चलिए मैं आपको कोर्ट से भी सिद्ध करता हूँ। ये देखिए, जी आपने देखा, ये कोर्ट का आदेश है, ये 1927 का आदेश है कोर्ट का, जिसमें ब्रह्म भट्ट को ब्राह्मण कहा गया है। आप कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं क्या? या आप कोर्ट पे जाएंगे तो आपको आप मैंने आपको देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आ, करिए, थोड़ा सा वो हो रहा है, डिस्टर्ब हुआ। फिनिशिंग टच अपन देते हैं। देखिए मैंने आपको वेदों की वेदों से बताया, स्वामी जी से बताया, आदि शंकराचार्य से, मैंने वंशावली से भी आपको में उपस्थिति बताई, मैंने आपको ऐतिहासिक तरीके से भी बताया, मैंने देश के संविधान से भी बताया और न्याय व्यवस्था से भी मैंने आपको बताया। अब अगर इतने सब के बाद भी आप ब्रह्म भट्ट को ब्राह्मण नहीं मानेंगे तो ये आपकी मर्जी है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन शंकराचार्य जो शंकराचार्य जी हैं, पुरी के शंकराचार्य, इन्होंने जो दोंदरा फैलाया है और जिसके कारण कुछ विघ्न संतोषी लोग उचक उचक के जो ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं, तो मैं एक बात बोलता हूँ, मैं अपने पूरे ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण और भट्ट ब्राह्मण और सारा सत ब्राह्मणों से को आह्वान करता हूँ कि, और मैं उनसे आह्वान के साथ में स्वामी जी से भी निवेदन करता हूँ कि अपनी टिप्पणी को वापस लें और टिप्पणी को वापस लें और स्वामी विवेकानंद को अपना समर्थन दें। अन्यथा मेरा समाज से मैं निवेदन करता हूँ, मैं विनती करता हूँ और ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण और भट्ट ब्राह्मणों से निश्चित तमाम वो लोग जो चाहे वो कोई भी हैं, नामवाचक, स्थानवाचक, आपके भूमिहार, आपके और भी जितने भी ब्राह्मण हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूँ कि इनका बहिष्कार करें और बहिष्कार के साथ इनका बहिष्कार करें, इनका विरोध करें, हर चैनल पे हर जगह विरोध करें और विरोध के साथ इनकी भर्त्सना करें, ताकि जो एक धर्म आचार्य होने के साथ जिनका दायित्व है कि ब्राह्मणों की एकता, हिंदू धर्म की एकता के लिए कार्य करने के अलावा ये गंदी राजनीति कर रहे हैं,
धर्म की जाति की गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये होते हैं, ये हैं जानबूझ करके, जिसके जिसके चिंतन पर ये आसीन है उसी उन्हीं को ये अब्राह्मण सिद्ध कर रहे हैं। तो इनको इनके भर्त्सना करें और हाँ, और जो है उनको सम्मान दें। मैं समर्थन देता हूँ, देश की जनता को अपनी स्थिति क्लियर करता हूँ। बाकी जय परशुराम। सारे ब्राह्मण समाज को, किसी से हमारा कोई विरोध नहीं। आज स्थिति सारे ब्राह्मणों की एकता की है। आज पूरे उसमें ब्राह्मण एकता की बात चल रही है। ऐसे समय में शंकराचार्य की ये विपरीत टिप्पणी एक रुग्ण का कार्य कर रही है। मैं अपनी बात को इसी बात के साथ समर्थन करते हुए एका बनाइए, अन्यथा ब्राह्मण ही आज दलितों की स्थिति में पहुंच जाएगा, निम्न स्तर पर पहुंच जाएगा। बस जय परशुराम, जय जय भगवान, जय स्वामी शंकराचार्य।